Hello guys, my name is Anish Singh Thakur and today we are going to discuss about RSI indicator, Relative Strength Index. अगर आपने नाम इसके पहले कभी नहीं सुना है so definitely watch this video until then cause क्या पता आपको समझ में आने लग जाए, आपको इस चीज में इंटरेस्ट आ जाए। और अगर आप ऑलरेडी RSI यूज कर रहे हो you should also watch this because I am pretty sure this video will add simplicity to your trading style. Now we should start the video but I have very important news for you. जो कि मैं आपको दोबारा मिलूंगा इस वीडियो के एंड में और आपसे शेयर करूंगा रिगार्डिंग माय नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस। सो सी यू देयर। ऑलराइट गाइस, सो इन ऑर्डर टू यूज RSI पहले हम इस वेबसाइट पे आएंगे www.tradingview.com। दिस इज द बेस्ट स्टार्टिंग वेबसाइट दैट आई यूज। आपको अभी ये पेज जो दिख रहा है यहाँ पे कुछ नहीं, इतना सारा कॉम्प्लिकेशन दिख रहा है, सब इग्नोर करिए। फिर ये जो सर्च बॉक्स है यहाँ पे क्लिक करिए, टाइप डाउन एनी शेयर नेम, लेट्स से अपन SBI लिखते हैं, SBIN लिखेंगे एंड क्लिक करेंगे। ऑल राइट, अब ये जो नेक्स्ट पेज आया ये भी हमारे कोई काम का नहीं है। यहाँ पे आपको ये जो पॉइंट दिख रहा है फुल फीचर चार्ट, इस पे आपको क्लिक करना है। वंस यू क्लिक देयर आप इस पेज पे पहुंचोगे। गाइस टाइम फ्रेम यूज करेंगे 5 मिनट का। यहाँ पे क्लिक करने से टाइम फ्रेम पूछता है, मतलब हर एक कैंडल 5 मिनट की। इंट्राडे है इसलिए प्योर इंट्राडे वीडियो बता रहा हूं आपको। दिस स्टडी वर्क्स ओनली इंट्राडे। जिस तरीके से हम इसको यूज करेंगे तो 5 मिनट सेट करेंगे हमेशा इंट्राडे के लिए एंड यहां पे क्लिक करेंगे। दिख रहा है आपको टॉप पे FX या इंडिकेटर्स लिखा होगा आपके कंप्यूटर पे, इसको क्लिक करें। यहां पे RSI लिखिए। देखिए बहुत टाइप के RSI आएंगे, स्टोचैस्टिक RSI, कॉर्नर, कुछ भी नहीं, जो सिंपल रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है इसको क्लिक करेंगे। बिल्कुल, और चलिए अब स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। हम स्टार्ट करते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये हो गया रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। पे क्लिक किया मैंने, खुल गया, बाहर क्लिक किया, RSI प्लॉट हो गया। अब नीचे जो एक ग्राफ बना हुआ है आपके, अच्छा देखो, कभी भी ये ग्राफ देख के क्या लगता है, पहली बार देख रहे हो तो डर लगता है क्या है ये, कैसे काम करता है ये, कुछ नहीं। सबसे पहले ना यहाँ पे आके देखो 4 ऑप्शन है। क्लोज करने का, कोड लिखने का, कभी नहीं लिखना है आपको, सोर्स कोड देखने की जरूरत नहीं है। सेटिंग्स और बंद करना, चालू करना। सेटिंग पे आओ, सेटिंग पे क्लिक करो। सेटिंग देख लेने से आपको पता चल जाता है कि है क्या क्या इसमें चीजें। सबसे पहले इनपुट पे आओ। इनपुट पे रिजोल्यूशन छोड़ दो जैसा है, लेंथ छोड़ दो जैसी है, सोर्स छोड़ दो जैसा है, बिल्कुल टच मत करना डिफॉल्ट सेटिंग्स आप इनपुट्स की, लीव इट लाइक दैट। करना होगा तो बताऊंगा आपको मैं। यहाँ पे देखो सोर्स क्या लिखा हुआ है, ओपन हाई लो क्लोज, हाई लो 2, हाई लो क्लोज 3, ओपन हाई लो क्लोज 3, वॉल्यूम मूविंग एवरेज। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है OHLC में, मैंने क्या पढ़ा है आपको, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन OHLC? क्लोजिंग सबसे इंपॉर्टेंट है हमेशा। चाहे कभी भी कोई सवाल पूछे या आपको डाउट हो कौन सा प्राइस देखूं, क्लोजिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे मार्केट बंद हुआ तो क्या कैंडल क्लोज हुआ, उसको क्लोज में सेट है। स्टाइल पे आ जाओ। स्टाइल पे ये क्या है, ये जो पीछे देखो यहाँ पे जोन है, 100 से 0 का जोन है और बीच में एक और जोन है, पिंक कलर का बैंड है, एक पिंक कलर का बैंड है। ये उसका कलर पूछ रहा है, इसको ग्रीन कर देंगे, ऑरेंज जो RSI का कलर सॉरी वो, तो उसको आप जो कलर है आपको रखना है रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके पहले आई थिंक इस कलर में था, इसको ऐसे ही रहने दो। अब बैकग्राउंड का कलर है, बैकग्राउंड इसको ब्लू करना है ब्लू कर लो, जो करना रेड करना रेड कर लो। मेरे हिसाब से जैसा सेट है वैसे ही छोड़ दो, ठीक है। अच्छा, स्टाइल पे आओगे तो यहाँ पे एक अपर बैंड है और एक लोअर बैंड है। अपर बैंड मतलब अपर हाइट लोअर हाइट। आपके लैपटॉप पे ये इस वक्त 70-30 करके सेट है, ऐसा आपके में सेट है इस वक्त, ओके। आपके में 70-30 सेट है। आप क्या करोगे उसको, आप उसको 60-40 कर लोगे छोटे टाइम फ्रेम्स पे काम करने के लिए। 60-40 यहाँ पे आके सेव एज डिफॉल्ट करके ओके कर दोगे तो हमेशा के लिए 60-40 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको 70-30 जो नंबर्स हैं, यू हैव टू चेंज दोज एंड यू हैव टू मेक इट 60, लोअर बैंड 40, क्लिक ओके एंड वी आर डन, ठीक है। अभी तक सबको समझ में आ गया सेटिंग्स में क्या करा आपने। हमने सिर्फ बैंड की सेटिंग चेंज की, 70-30 को 60-40 कर लिया। 70-30 में थोड़ा सा ऊपर ये जो था ना, ये यहाँ होता और ये यहाँ होता, ऐसा होता, ठीक है गाइस, सबको क्लियर है, डन। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका काम क्या होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का मतलब क्या होता है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, नाम में ही एक वर्ड जुड़ा हुआ है, स्ट्रेंथ। क्या, रिलेटिव स्ट्रेंथ। इंडेक्स मतलब बताने वाली चीज, ये बताता है। तो ये क्या बताता है, ये मार्केट की स्ट्रेंथ बताता है, ठीक है। ये मार्केट में
का I would like to use the word momentum. This is a momentum indicator. Momentum indicator मतलब क्या होता है? Momentum indicator मतलब momentum indicator जो स्टॉक में अगर अप ट्रेंड का पावर आ गया, उसमें मोमेंटम आ गया, तो वो कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। अगर बियरिश मोमेंटम आ गया तो कहां जाएगा? नीचे जाएगा। तो यही है आरएसआई क्या बताता है। जब भी आरएसआई की वैल्यू, अभी आपको पढ़ाने के लिए पढ़ा रहा हूं, तो अभी आपको जब भी आरएसआई की वैल्यू 60 पार होती है, देखो 60 पार हुई ना यहाँ पे पार, देखो यहाँ पे भी नहीं हो पाई थी 60 पार, यहाँ पे भी नहीं हो पाई थी 60 पार। अगर आरएसआई 60 पार होती है मोमेंटम के साथ, मार्केट ट्रेंड कर जाता है ऊपर की तरफ। ठीक है, देखा आपको, मार्केट आया, एक हल्का सा पुल बैक लिया, अब ऊपर आया, पुल बैक लिया, सपोर्ट ले लिया, रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस था, सपोर्ट लिया, टारगेट दे दिया। ठीक है, मतलब अगर आरएसआई 60 प्लस होता है तो उसको हम बुलिश मानते हैं, और आरएसआई 40 से नीचे डिप करता है तो हम उसको क्या मानते हैं? यहाँ पे डिप किया आरएसआई 40 के नीचे, जैसे ही यहाँ पे आरएसआई 40 के नीचे डिप करता है, मार्केट बेरिश हो जाता है। देखा आप लोगों को? ओके, इतना समझ में आया आप लोगों को? आरएसआई का मतलब क्या? आरएसआई टेल्स यू द मोमेंटम, एंड व्हेन 60 प्लस इट गोज बुलिश, 40 माइनस इट गोज बेरिश, 60-40 इट्स इन रेंज, इट्स इन नो ट्रेडिंग रेंज। एवरीवन क्लियर विद दिस? और अगर डीपली पढ़ाऊं और अगर डीपली समझाऊं एक एग्जांपल के साथ, तो ट्रेन कैसे होती? ट्रेन चलती है, अब उसके पीछे डिब्बे लगे होते हैं, और ट्रेन चलती है, चलती है, ट्रेन स्पीड में चलती है। जब किसी स्टेशन में रुकती है ट्रेन, तो बहुत हैवी ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, इंजन तो बंद कर ही देते हैं, ब्रेक्स भी अप्लाई करते हैं, तो भी ट्रेन रुक पाती है क्या? जब रुकती है तो रुकने के बाद भी थोड़ा आगे जाती है क्या? आपने देखा ये फिनोमेना, ऐसे धीरे धीरे जाता है ना, ब्रेक मारने के बाद भी। क्यों? ऐसा क्यों होता है? Why this happens? What exactly is happening over there? What is the scientific reason for that? Momentum कहते हैं कि इतना मोमेंटम है, अगर ब्रेक भी मारोगे तो भी आगे जाते हो। वैसे ही बोलते हैं आरएसआई अगर 60 प्लस हो गया, मोमेंटम आ गया स्टॉक में, स्टॉक रुक नहीं पाता, आगे से 40 माइनस डिप हो गया, रुक नहीं पाता, गिर जाता है। डेफिनेशन वाइज भी आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा आरएसआई का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब इसके और एग्जांपल्स देखते हैं, कौन से टाइम फ्रेम पे काम करेगा देखते हैं, कैसे कैसे काम करेगा एग्जांपल्स देखते हैं। चलो आओ आगे देखते हैं और चेक करते हैं। अच्छा, अगर आरएसआई इस पॉइंट से रिजेक्शन लेता है, ये पॉइंट से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ की जर्नी स्टार्ट करता है, अगर इस लेवल को भी तोड़ता है, सो व्हाट डू यू सी ओवर हियर? द मार्केट फॉल मोर, राइट? आप देख रहे हो, अगर इस पॉइंट की बात करते हैं, यहां पे था मार्केट, आरएसआई ने एक प्रीवियस लो तोड़ दिया यहां पे, तो ये भी अपन को एक एंट्री मिलती है। आप लोग समझ सकते हो प्राइस एक्शन के साथ। हॉरिजॉन्टल लाइन है, मार्केट ने, आरएसआई ने रिजेक्शन लिया और नीचे के यहां भी हॉरिजॉन्टल लाइन टूट गई। क्या हम शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ पे? दिस इज अ ट्रेडिंग जोन फॉर आरएसआई। और देखते हैं एग्जांपल्स, यहां पे बात करते हैं, यहां पे मार्केट, यहां पे क्या, मार्केट खोला गैप डाउन, आरएसआई की वैल्यू कितनी हो गई? 34 मींस व्हाट? बियरिश। यहां आरएसआई भी आपको सपोर्ट कर रहा है कि आप मार्केट शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है गाइस, क्लियर है? बाय नहीं करना है, हमने देखा था ना, बाय नहीं करना चाहिए था कल के दिन पे, है ना? आप कल के दिन एक बार भी आरएसआई 60 प्लस सस्टेन कर पाया क्या? देखो, वो ट्राई किया, बट क्या हुआ? 60 प्लस सस्टेन नहीं कर पाया वो, राइट? उसको रिजेक्शन मिला, और देखो मार्केट सस्टेन भी नहीं कर पाया। सो डू यू थिंक इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस? पढ़ा होगा बचपन में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उल्टा, अगर ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ता है, ये बढ़ता है तो ये गिरता है। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी, पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्राइस के। आरएसआई जो है एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो ट्रेंड का स्ट्रेंथ बताता है। अगर 60 प्लस होता है तो मार्केट बुलिश हो जाता है, 40 माइनस डिप करता है तो बियरिश हो जाता है। वन मोर पॉइंट, 60 जाके रिजेक्शन खाता है और अपना प्रीवियस लो तोड़ता है, जस्ट उसके ऊपर है ना, अच्छा जस्ट इसके ऊपर है, ये देखो, जस्ट यहां पे, जस्ट इसके ऊपर ये जो कैंडल है ये आरएसआई वैल्यू है, यहां माउस रखा ये आरएसआई वैल्यू है, यहां माउस रखूंगा 14:10 पे ये उसकी आरएसआई वैल्यू। राइट साइड में देखो, राइट में 60 दिख रहा है, राइट साइड में, राइट बॉटम देखो, यहाँ पे नंबर्स दिख रहे हैं 60, 50, ऐसे कंपेयर कर रहा हूं मैं। अभी आरएसआई की वैल्यू क्या है यहाँ पे जब मार्केट आया तो वी आर एट 60,
और 60 से रिजेक्शन मिल गया यहां पे, तो ये मार्केट भी गिर गया। डू यू अंडरस्टैंड नाउ? बाकी सारे लोगों को भी समझ में आया जो मैंने भी बताया कि कैसे मैं कंपेयर कर रहा हूं आरएसआई को? राइट बॉटम पे वहां पे हमको नंबर्स दिए हुए हैं, इस तरफ पे नंबर दिए हुए हैं राइट साइड में, और ऊपर जस्ट उसके ऊपर, जस्ट ऊपर में जो है माउस रखोगे तो वो एग्जैक्ट बताएगा कौन से टाइम पे आपको देखना है। हाँ, रिजेक्शन कैसे पता चलेगा? जैसे देखो ना, यहां पे आपको देख के क्या समझ में आ रहा है? मार्केट सस्टेन ही नहीं कर पाता। ये देखो, रिजेक्शन, सस्टेन ही नहीं कर पाता, सस्टेन ही नहीं कर पाता, सस्टेन ही नहीं कर पाता। शॉर्ट अभी बाय कर सकते हैं क्या? अभी मैं जो पूछता हूं उसका आंसर देना। सिर्फ बाय कर सकते हैं सिचुएशन पे, सस्टेन ही नहीं कर रहा है तो? नो। सेल कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि सेल का देखो पहला रूल है 40 नीचे, 40 नीचे। लेकिन अगर बार बार ये कॉन्स्टेंटली 48 पे भी लो बना रहा है ना, मैं 48 ब्रेक होगा तो भी शॉर्ट कर दूंगा। ये 48 ये एरिया ब्रेक होगा तो भी यहां मैं शॉर्ट कर दूंगा इस जगह पे आरएसआई देख के। ठीक है गाइस, सबको कोरिलेशन समझ में आया? आरएसआई का हमने 3 डेफिनेशन निकाल दिया, 60 प्लस बुलिश, 40 माइनस बियरिश, एंड इफ इट ट्राइज टू ब्रेक, कुड नॉट ब्रेक, एंड इफ इट मेकिंग अ कंसिस्टेंट सिमिलर काइंड ऑफ एरिया, तो 40 का वेट मत करना। ये नहीं वेट करना फिर कि भाई जब ये 40 ब्रेक करेगा तो शॉर्ट करूंगा। यही शॉर्ट करो अच्छी पोजीशन पे, राइट? अगर यहां शॉर्ट करते हैं तो हम यहां पे शॉर्ट करते हैं, और अगर यहां पे शॉर्ट करते हैं, चलो वो तो एक ही इतना ज्यादा गिरा कि वो एक ही बार में हो गया, बट यूजुअली हम यहां मत शॉर्ट करो, यहीं शॉर्ट कर दो, बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, ऑल राइट, तो फाइनली आप लोगों ने देखा किस तरीके से हमने आरएसआई को यूज किया। 60 प्लस बुलिश, 40 माइनस बियरिश। बस वेट 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 वेट, यू आर नॉट गोइंग टू यूज इट लाइक दैट। ऐसे यूज नहीं करेंगे आप। लोगों को आरएसआई यूज करना है इन कॉम्बिनेशन विद प्राइस एक्शन। मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि 60 प्लस हुआ कभी भी खरीद दिए। यू हैव टू बी श्योर कि प्राइस में भी कुछ वैसा पैटर्न बन रहा है। जैसे ये देखिए, यहां पे प्राइस को लगातार एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, तोड़ नहीं पाता। यहां आरएसआई का भी वही हाल है। लेकिन जब आरएसआई का ये रेजिस्टेंस तोड़ा एंड 60 प्लस हुआ, दिस इज द टाइम यू आर गोइंग टू बाय। सेम इन द रिवर्स केस, अगर आपका आरएसआई कोई लोअर जो लोज है अपने तोड़ता है, या लेट्स से 40 से नीचे गिरता है, और साथ में प्राइस भी कोई इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ता है, तो ही अपन उसे शॉर्ट करेंगे, एल्स नहीं करेंगे प्लेन आरएसआई यूज। ओके, यू कैन नेवर बी डिपेंडेंट ऑन सिंगल इंडिकेटर। प्राइस एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू वॉच आउट प्राइस एक्शन फॉर दिस। ऑल राइट, आई होप आपको मजा आया होगा, कुछ सीखने मिला होगा। यू कैन यूज दिस स्ट्रैटेजी एंड यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको कैसा लगा ये स्ट्रैटेजी। सो फाइनली आई एम रैपिंग अप द वीडियो। यस, वो इंपॉर्टेंट बात क्या है जो मैंने आपको बोला था, मैं आपको बताऊंगा। वो ये है कि इस वीडियो सीरीज में 3 इंपॉर्टेंट वीडियोस और लेके आने वाला हूं आपके लिए। पहला लाने वाला हूं ऐसे आरएसआई डाइवर्जेंस पे। आरएसआई में एक चीज होती है जिसे डाइवर्जेंस कहते हैं। तो आरएसआई डाइवर्जेंस, पॉजिटिव डाइवर्जेंस, नेगेटिव, मैं आपको लेके आऊंगा। बहुत मजा आएगा वो देखने में भी। कभी कभी होता है बट बहुत प्रॉफिटेबल होता है। दूसरा वीडियो जो मैं आपके लिए लाऊंगा, ये तो एक इंडिकेटर पढ़ाया, प्रॉपर स्ट्रैटेजी लाऊंगा। स्ट्रैटेजी क्या होती है जिसमें एक नहीं मल्टीपल इंडिकेटर्स यूज करते हैं, कुछ अलग अलग चीजें यूज करते हैं। सो एक बहुत सॉलिड स्ट्रैटेजी दूंगा, डेफिनेटली इंट्राडे रहेगी, जो आपको हेल्प करेगी प्रॉफिट्स बुक करने में। तीसरा जो वीडियो रहेगा वो रहेगा इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर। कैसे सिलेक्ट करें मेरा अगला स्टॉक, कैसे बचे 15-20 स्टॉक ना देखने पड़े, सिर्फ 2-3 स्टॉक खोले और उतने में हमारा काम हो जाए। तो तीसरा वीडियो में वो लेके आऊंगा। तो अब मैं इतना सारा आपके लिए काम करूंगा, वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना ज्यादा आप लोगों ने मेरे वीडियोस पे लाइक किए। मेरे सब्सक्राइबर 400 ही थे, अभी शायद 1400 के आसपास हो चुके हैं, लाइक मोर देन डबल इन 48 आवर्स। सो लाइक बहुत अच्छा लगा। So guys, again you should help me in like reaching out to the maximum people. Please like this video. 2 दिन में मैं तीसरे दिन में आपके लिए वीडियो बनाना बैठ गया हूं बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगा आपने इतने सही तरीके से मेरे वीडियोस को लाइक किया, इतना ज्यादा शेयर किया। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं तो, बिकॉज ऐसा कंटेंट बार बार आएगा। लास्टली लेट मी नो इन द कॉमेंट्स किस तरीके से आपको और मेरे वीडियोज में इंप्रूवमेंट चाहिए या कोई सा टॉपिक्स चाहिए। ओके, थैंक यू गाइस, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।